हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जो आपका पहला क्वेश्चन है ये है, नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए असमिया और ऑप्शन बी मणिपुरी और ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पुदुचेरी को भारतीय संघ में किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 25वें संविधान संशोधन और ऑप्शन बी 14वें संविधान संशोधन और ऑप्शन सी 22वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी 14वें संविधान संशोधन के तहत पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। और दोस्तों, एक कब किया गया था? दोस्तों, एक किया गया था 1963 यानी 1963 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति और ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और ऑप्शन सी गृह मंत्री और ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 और ऑप्शन बी अनुच्छेद 126 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। फ्रेंड्स, जिसका राइट आंसर है ये अनुच्छेद 124। क्वेश्चन नंबर 5 है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से और ऑप्शन बी अमरकंटक से और ऑप्शन सी सतपुड़ा से और ऑप्शन डी सिहोवा पहाड़ी से। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है ऑप्शन बी अमरकंटक से और ये अरब सागर में गिर जाती है, जो कि एस्चुरी बनाते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त और ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए कणाद और ऑप्शन बी गौतम और ऑप्शन सी कपिल और ऑप्शन डी जैमिनी यानी जैमिनी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बी गौतम। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संशोधन अधिनियम को छोटा संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए 42वां और ऑप्शन बी 44वां और ऑप्शन सी 46वां और ऑप्शन डी 48वां। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहा जाता है। और ये संशोधन कब हुआ था? ये संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1976 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे समुद्र की गहराई मापते हैं? ऑप्शन ए फेदोमीटर और ऑप्शन बी लेक्टोमीटर और ऑप्शन सी पायरोमीटर और ऑप्शन डी फेनोमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ए फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ऑप्शन ए वल्लभाचार और ऑप्शन बी नामदेव और ऑप्शन सी मीराबाई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अपना आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी नामदेव, जो कि इस्लाम से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए होशंगाबाद और ऑप्शन बी देवबास और ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी नासिक। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन डी नासिक, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोतीबंध डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक भाग है? ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा और ऑप्शन बी गंगा डेल्टा और ऑप्शन सी गोदावरी डेल्टा और ऑप्शन डी महानदी डेल्टा। दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी गंगा डेल्टा, जो कि कहाँ है? बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 सितंबर और ऑप्शन बी 14 अक्टूबर और ऑप्शन सी 26 नवंबर और ऑप्शन डी 24 अप्रैल। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन डी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
और दोस्तों जो पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी भारत में, ये हुई थी कानूनी रूप से 1992 में। और जो कि इसमें संशोधन भी हुआ था, एक कौन सा संशोधन हुआ था, ये हुआ था 273वां संविधान संशोधन पंचायती राज्यों के लिए। और नगर पालिका के लिए दोस्तों कौन हुआ था, नगर पालिका के लिए हुआ था 74वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा बांध दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है? ऑप्शन ए भांगड़ नांगल बांध, और ऑप्शन बी नागार्जुन सागर बांध, और ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, और ऑप्शन डी सतारा सरोवर बांध। तो चलिए फिर से आंसर दीजिए। दोस्तों जो दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, ये है ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। और किस नदी पर है, ये है महानदी पर, महानदी पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंक, और ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था, ये था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुप्त सम्राट में किसे विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, और ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए कि किसे गुप्त सम्राट में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 17 है, कविराज मार्गा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, और ऑप्शन बी कालिदास, और ऑप्शन सी अमोघवर्ष, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए कि कविराज मार्ग के लेखक कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है कविराज मार्गा के लेखक कौन थे? ऑप्शन सी अमोघवर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, और ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, और ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, और ऑप्शन डी विलियम बेंटिंक। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है लॉर्ड रिपन को, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रक्रिया निगम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, और ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडोनेशिया ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 1946 में, और ऑप्शन बी 1947 में, और ऑप्शन सी 1948 में, और ऑप्शन डी 1949 में। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, एक की थी ऑप्शन सी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यायिक सक्रियतावाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? लोकहितवाद, और ऑप्शन ए लोकहितवाद, और ऑप्शन बी न्यायिक स्वतंत्रता, और ऑप्शन सी न्यायिक प्रतिबद्धता, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन ए लोकहितवाद। न्यायिक सक्रियता का संबंध है, यह है लोकहितवाद से। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैटूर बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए पेरियार नदी पर, ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी पर, और ऑप्शन सी कावेरी नदी पर, और ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो मैटूर बांध है, ये है कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी 23, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, और ऑप्शन बी बिहार, और ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन ए, जो गौतम बुद्ध अभयारण्य स्थित है, ये है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 24 है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? ऑप्शन ए लाल पत्थर, और ऑप्शन बी संगमरमर, और ऑप्शन सी ग्रेनाइट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स आप आंसर दीजिए। ए बना है ऑप्शन बी संगमरमर से।
क्वेश्चन नंबर 25 है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1921 में, और ऑप्शन बी 1955 में, और ऑप्शन सी 1949 में, और ऑप्शन डी 1951 में। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन ए 1921 में। और दोस्तों जो इंपीरियल बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये हुआ था 1955 में। वहीं से इंपीरियल बैंक का जो ये समझो कि विलय कर दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक में। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई थी? ऑप्शन ए बैंकों के सुधार, और ऑप्शन बी लघु कारोबार सुधार, और ऑप्शन सी स्वास्थ्य सुधार, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर से आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है जो मुद्रा बैंक की जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी लघु कारोबार सुधार। क्वेश्चन नंबर 27 है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने क्या निर्मित करवाया था? ऑप्शन ए मोती महल, और ऑप्शन बी हीरा महल, और ऑप्शन सी रंग महल, और ऑप्शन डी पंचमहल। तो दोस्तों जो फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर निर्मित करवाया था, ये करवाया था ऑप्शन डी पंचमहल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए राल्फ फिंच, और ऑप्शन बी जॉन हॉकिंस, और ऑप्शन सी सर थॉमस रो, और ऑप्शन डी पीटर मुंडी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट कि अकबर के दरबार में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज कौन था? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए राल्फ फिंच। क्वेश्चन नंबर 29 है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, और ऑप्शन बी देवप्रयाग, और ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, और ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन बी देवप्रयाग में होता है गंगा और अलकनंदा का संगम। और दोस्तों जो गंगा निकलती है, ये निकलती है गोमुख से। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गंगा निकलती है कहाँ से? गोमुख से। और जो अलकनंदा दोस्तों निकलती है, ये निकलती है संतोपथ, उत्तराखंड में संतोपथ पर्वत से। और फिर दोनों का संगम कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है देवप्रयाग में, और यहीं से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, और उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाए। ऑप्शन ए सन 1955 में, और ऑप्शन बी 1956 में, और ऑप्शन सी 1958 में, और ऑप्शन डी 1969 में। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो बिल्कुल रट ही लो। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन सी, जो कि DRDO की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1958 में। और दोस्तों मुझे आप कमेंट में बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। और दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।